नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025 एग्जाम इकोनॉमिक्स का आज जो पेपर हुआ है और जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है और पेपर के लेवल को देखते हुए इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो प्रीवियस आप देख सकते हैं, ये 2022 की वैकेंसी थी जिसमें इकोनॉमिक्स की जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 62 वैकेंसी थी। और इस बार दोस्तों जो नंबर ऑफ वैकेंसी 2024 के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं आई है, वो इकोनॉमिक्स की है लगभग, ये देखिए 35 वैकेंसी आई है दोस्तों। तो वैकेंसी पिछली बार की तुलना में तो कम है, लेकिन यहाँ पर ये न्यूज भी है कि कुछ वैकेंसी बढ़ सकती है, तो हो सकता है ये 35 से 70 भी हो जाए, वो आगे की बात है। लेकिन हम इन 35 पदों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसी को ही माना जाए। अब बात करते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो कैसा आया। तो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है और जो हमने भी पेपर को रिव्यू किया, उसके आधार पर इस पेपर को हम मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। मॉडरेट लेवल का इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। अब जो स्टूडेंट्स नए नए पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको तो ये टफ लगेगा, तो वो तो बोलेंगे कि पेपर टफ था। जो एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मॉडरेट होगा, और जो काफी पहले भी एग्जाम दे चुके हैं जिनको लेवल का पता है वो इसे इजी टू मॉडरेट भी बता सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एवरेज अगर देखा जाए तो ये मॉडरेट किस्म का पेपर रहा। बाकी एक एवरेज आइडिया ही लिया जाता है, किसी एक स्टूडेंट के बेस पे पेपर को टफ या इजी नहीं बताया जा सकता। सबका ओवरऑल व्यू देखा जाए तो ये पेपर एक मॉडरेट लेवल का है। अब बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे हैं, हालांकि ऑफिशियल डेटा आया नहीं है, लेकिन ऐसी पूरी उम्मीद है कि 55 से 60% के बीच में आंकड़ा आपका बैठ रहा है जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो कंपटीशन का लेवल तो हर साल बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही हमें जो कट ऑफ को इवेल्युएट करने के लिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी देखना होगा। ये 2022 की कट ऑफ आपके सामने है। ये प्रोविजनल कट ऑफ है, यानी जो 2 गुना के लिए कट ऑफ जारी की गई थी आरपीसी द्वारा, 2 गुना पदों के लिए, यानी जो पद होते हैं उनके 2 गुना की लिस्ट जारी की जाती है। बाद में डीवी होता है, काउंसलिंग होती है, और 1 गुना की लिस्ट जारी की जाती है जिसमें कट ऑफ बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जो कट ऑफ रही थी वो जनरल की 327, और मेल फीमेल दोनों बराबर ही है, और फर्स्ट ग्रेड में लगभग यही रहता है। ईडब्ल्यूएस में 305, एससी में आप देख सकते हो 272, एसटी में देख सकते हो 258, और ओबीसी में 310, और एमबीसी में 294। वीमेन की जो एमबीसी में 208 है, काफी डिफरेंस है। तो जो एमबीसी कैटेगरी की वीमेन्स है वो खास तौर पर इसका ध्यान रखेंगी, उनकी मेल और फीमेल दोनों में कट ऑफ में कितना ज्यादा डिफरेंस है, लगभग 80 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ऐसा सा कुछ डिफरेंस जो है इतना ज्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा ऐसा ही डिफरेंस रहेगा, कुछ मार्क्स ज्यादा ही कम रहेंगे फीमेल के भी। अब प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हुई है और पेपर का लेवल भी अच्छा रहा है। तो सारे फैक्टर्स देखें, स्टूडेंट्स का फीडबैक देखें, क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग की गई है, पूरे पैटर्न को देखा जाए, तो उसके आधार पर जो कट ऑफ है वो इस प्रीवियस कट ऑफ के आसपास ही रहेगी दोस्तों। जनरल की जो कट ऑफ है वो 330 प्लस माइनस 5, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है। ईडब्ल्यूएस की 310 प्लस माइनस 5, और ये दोस्तों 450 में से हम बता रहे हैं।
और यहाँ पर एससी की जो कट ऑफ है दोस्तों वो इस बार 275 है प्लस माइनस 5। बात करते हैं एसटी की तो 260 प्लस माइनस 5। बात करते हैं ओबीसी की तो 315 प्लस माइनस 5। और बात करें एमबीसी की तो ये लगभग 295 प्लस माइनस 5। तो ये कट ऑफ रहेगी दोस्तों 2025 के लिए। तो यहाँ पर आप ये मान के चलें कि लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है, इसके आसपास थोड़ी बहुत कम रह सकती है। तो ये तो आपकी प्रोविजनल कट ऑफ रहेगी दोस्तों। फाइनल कट ऑफ बात करें अगर ए गुना की तो आप ये देख सकते हैं प्रीवियस जो ए गुना की कट ऑफ आई थी यानी कि 62 पदों के लिए, तब आप देखिए कि मेन लिस्ट में जनरल की कट ऑफ 336 हो गई थी 327 से बढ़कर, यानी कि जो इंक्रीज हुआ था वो 9 मार्क्स का था। ईडब्ल्यूएस की 312 हो गई जो कि कितनी थी लगभग 305 थी, तो प्लस 7 हो गया। यही अगर आप देखें एससी की तो 289 हो गई जो कि 272 के आसपास थी, तो काफी बड़ी। एसटी की 295 हो गई जो कि 258 के आसपास कुछ थी। एसटी में काफी बड़ी है, आप देख सकते हैं एसटी में जो इंक्रीज हुआ है वो काफी हुआ है, 258 थी और जो बढ़ करके हुई ये देखिए दोस्तों 295 तक चली गई, यानी 30-35 मार्क्स बढ़ गई 37 मार्क्स तक। ओबीसी में 327 चली गई जो कि लगभग 311 थी, तो यहाँ 16 मार्क्स बढ़ गई। एमबीसी की 324 जो कि 194 के आसपास थी, तो इसमें भी 30 मार्क्स तक बढ़ गई दोस्तों। तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी बढ़ जाए, वो नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कहीं कहीं कैटेगरी में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो बहुत ही कम है, इक्का दुक्का वैकेंसी है, तो वहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगी जबरदस्त। तो एग्जैक्ट आइडिया लगाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी रफ एक आइडिया आपके लिए दें तो जनरल कट ऑफ में इतना इंक्रीज नहीं होगा, जो 330 प्लस माइनस 5 बताइए वो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो है 335 तक जा सकती है दोस्तों। 335 के आसपास रहेगी जनरल। बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की आपको 310 के आसपास बताई थी, वो बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा 315 मान के चले। एससी में कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखें कम है तो लगभग 21 मार्क्स बढ़ सकती है, 290 तक मान सकते हैं आप। एसटी के लिए दोस्तों जो है लगभग 275 तक जा सकती है जो कि 260 के आसपास थी। ओबीसी के लिए दोस्तों जो जा सकती है लगभग ये मान के चले 325 तक जा सकती है। और लास्ट में एमबीसी के लिए जो कट ऑफ है इसमें अनप्रेडिक्टेड है, हो सकता है कि ये 310 तक भी चली जाए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्या कट ऑफ रह सकती है? आपने जो पेपर देखा, जो लेवल आपने एनालिसिस किया, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रहनी चाहिए और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।